भारत एक बेहद धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं से जुड़ा देश है। यहाँ धर्म और देवी देवताओं में आस्था है तो वहीं बुरी शक्तियों पर भी लोग यकीन करते हैं। देश में कई ऐसी जगहें हैं जहाँ के लिए माना जाता है कि यहाँ बुरी शक्तियों या फिर कहें भूतों और आत्माओं का कब्जा है। ऐसे ही कुछ भूतिया स्थलों में सबसे ज्यादा मशहूर जगह है राजस्थान में मौजूद भानगढ़ का किला। ये किला अलवर जिले की अरावली की पहाड़ियों में सरिस्का अभयारण्य की सीमा पर मौजूद है। ये किला पहली नजर में ही देखने में अजीब और डरावना एहसास पैदा करता है। कहानियां हैं कि यहाँ भूत बसते हैं और यही वजह है कि धीरे धीरे गांवों की आबादी इस जगह से काफी दूर हो गई है। खास बात ये कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने स्थानीय लोगों और टूरिस्ट्स को रात के वक्त किले में एंट्री से मनाही रखी है। आगे जानेंगे इस किले के बारे में पूरा सच, तो वीडियो पर आप लोग बने रहे क्योंकि आपको मजे के साथ डर का भी एहसास होने वाला है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। भानगढ़ किला 1613 में माधो सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अलवर के सरिस्का बाग परियोजना क्षेत्र में स्थित यह किला भारत के सबसे डरावने किलों में गिना जाता है। यहाँ के लोगों के विश्वास और धारणाओं के अनुसार यहाँ कई असाधारण घटनाएं घटित होती हैं। किसी प्रेत आत्मा का छाया होने के कारण यह किला इंसानों से पूरी तरह उजड़ कर वीरान हो गया है। भारतीय पुरातन विभाग ने यहाँ आने वाले टूरिस्ट्स के लिए बोर्ड लगाकर स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि किले में रात के बाद ठहरने की मनाही है। यदि कोई इस चेतावनी को अवॉइड करता है तो उसकी सुरक्षा की गारंटी स्वयं उसी की होगी। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में आता है। किला 3 ओर से अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। यही वजह है कि सुरक्षित स्थल महसूस होने के कारण यहाँ के शासक ने इस किले का निर्माण करवाया होगा। किले का बाहरी प्रकोटा एक मजबूत दीवार के साथ बना हुआ है जो दोनों तरफ पहाड़ियों से मिलकर किले को और अधिक सुरक्षित बनाती है। भानगढ़ किले के मुख्य द्वार पर बजरंग बली का मंदिर बना हुआ है। इसके बाद किले के बाजार परिसर की शुरुआत होती है। बाद में आते हैं किले के प्राचीन राजमहल और यहाँ के मंदिर। यहाँ एक बावधी भी है जो संभवतः उस समय के लोगों के लिए स्नान करने के लिए उपयोग में ली जाती थी। किले के मुख्य मंदिरों में भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशव राय के मंदिर हैं। मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में शुमार इस किले को भूतों का भानगढ़ भी कहा जाता है। इसे माधो सिंह प्रथम ने बनवाया था। इनके दादाजी का नाम भान सिंह था। इन्हीं के नाम पर किले का नाम भी भानगढ़ रखा गया था। वर्तमान में यह किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की निगरानी में है। विभाग की ओर से किले की पहरेदारी की जाती है। 17वीं सदी में भानगढ़ एक आबाद एवं खुशहाल किला हुआ करता था। इसके निर्माता माधो सिंह मुगल सम्राट अकबर की सेना में जनरल हुआ करते थे। विशाल आकार में निर्मित इस किले में तकरीबन 10,000 लोग रहा करते थे। किले में प्रवेश के 5 द्वार बने हुए हैं। यह किला मुगलों की छत्र छाया में ही रहा। किला बनने के 3 सदी तक यहाँ सब कुछ सामान्य था। भगवंत दास के छोटे बेटे व अंबर किले में रहने लगे। इसके बाद यह माधो सिंह के हथा में आ गया। माधो सिंह के बाद इसके वंशजों ने किले पर शासन किया। 1722 में इसी वंश के हरि सिंह उत्तराधिकारी बने। इनके 2 बेटे थे। यह मुगल काल था तथा दिल्ली की सत्ता औरंगजेब के हाथ में थी। औरंगजेब ने हरि सिंह के दोनों बेटों को इस्लाम धर्म स्वीकार करवाकर उन्हें मोहम्मद कुलीज एवं मोहम्मद दहलीज का नाम देकर भानगढ़ का किला उन्हें सौंप दिया। उसी समय आमेर के महाराजा सवाई जय सिंह ने उनकी हत्या कर किला वापस माधो सिंह के पुत्रों को सुपुर्द कर दिया था। भानगढ़ के भुतहा किला बनने के पीछे राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की कहानी बताई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि रत्नावती उस समय की अप्रतिम सुंदरी थी। राज्य में उसके समान कोई सुंदर लड़की नहीं थी। हर कोई उसके रूप से मोहित हो जाता था। कई बड़े राजघरानों के राजकुमार उससे विवाह करने को ललायत रहते थे। एक दिन रत्नावती अपनी कुछ सहेलियों के साथ किले में स्थित त्रिपोलिया बाजार में गई तथा एक इत्र की दुकान पर ठहरी। उसने एक सुगंधित इत्र की शीशी को उठाया और सुगंध लेने लगी। उसी समय वह तांत्रिक दूर खड़ी रिधा रत्नावती को देख रहा था। उसके देखते ही राजकुमारी को पाने की तमन्ना जग गई। वह काले जादू की कला में माहिर था। उसने राजकुमारी को पाने के लिए उसने उस शीशी पर अपना जादू चला दिया। पास ही खड़ी ढीढ़े उनके किसी पहरेदार को इस वाकया की जानकारी हो गई तो उसने रत्नावती को बता दिया। रत्नावती ने इतना सुनते ही उस इत्र की शीशी को पास ही पत्थर पर पटक कर फोड़ी दिया। राजकुमारी ने जिस पत्थर से शीशी को तोड़ा था वह पत्थर लुढ़क कर उस तांत्रिक का पीछा करने लगा और कुछ ही दूरी पर उस तांत्रिक पर पत्थर गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। मरते वक्त उसने इस किले को श्राप दिया कि जल्द ही तुम सब मारे जाओगे।
तथा तुम्हारी आत्माएं इसी किले में भटकती रहेंगी। इस घटना के कुछ दिन बाद ही अजबगढ़ और भानगढ़ के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में किले में रहने वाले समस्त लोग मारे गए, जिनमें राजकुमारी रत्नावती भी थी। उसके श्राप के मुताबिक ऐसा माना जाता है वो मरने वाली समस्त आत्माएं रूह बनकर आज भी किले में भटकती है। इसी कारण यहाँ रहस्यमयी घटनाएं घटित होती हैं। इस किले के साथ एक और किंवदंती बताई जाती है। कुछ लोगों के अनुसार यह घटना बाबा बालकनाथ के साथ जुड़ी हुई है। जब इस किले का निर्माण शुरू किया जा रहा था तो बाबा ने भगवंत दास को यह बताया था कि आप किला अपने पसंद की जगह पर बनाऊं, मगर उस किले की छाया मेरे पूजा स्थल अथवा आश्रम तक नहीं पहुंचनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो किले में कोई जीवित नहीं बचेगा। जो भी हो, भानगढ़ का किला आज एक रहस्यमयी किला है। लोग बताते हैं कि यहाँ भूतों की बात सत्य है। किले के खंडहर हो चुके महलों में आज भी रात को भूत बसते हैं, मगर वे किले की परिधि तक ही रहते हैं। प्रवेश द्वार पर भूमिया का स्थान होने के कारण वो इस परिधि से बाहर नहीं आते हैं। कुछ लोग किले में रहने का साहस करते हैं, मगर रात्रि को उन वीरान महलों में नहीं जाना चाहिए। हम इंसान हैं, हम में वो क्षमता नहीं है जो किसी प्राचीन इतिहास अथवा श्राप को बदल सके। इसलिए यदि आप भी भानगढ़ की यात्रा पर जाएं तो ऐसा दुस्साहस न करें। धन्यवाद।